कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। आज शाम के 4:20 के बाद आप सभी के जीवन काल में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह बड़ा किस्मत वाला होगा जो आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो इसे नजरअंदाज करेगा जीवन भर पछताएगा। जो बातें हम अभी आपको बताने वाले हैं, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात हम पहले ही स्पष्ट कर दें कि अगर आज का यह वीडियो आपने अनदेखा कर दिया तो आपको जीवन भर अफसोस रहेगा और शायद पछताने का भी समय ना मिले। इसलिए यह वीडियो अकेले में शांति से और अंत तक जरूर देखें। जान लीजिए कि इस वक्त आपके शरीर पर देवताओं की विशेष कृपा है। आपके शरीर के ऊपर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का अधिकार है। इन पंच देवों की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि इन देवताओं की ऊर्जा पहले से ही आपके साथ सक्रिय है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका शत्रु भी आपके समक्ष झुकने को विवश हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके आसपास इन 5 प्रमुख देवताओं की शक्ति का वातावरण बना हुआ है और यह शक्तियां मिलकर आपके जीवन की दिशा को बदलने के लिए तैयार हैं। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया या बीच में देखना बंद कर दिया तो आप एक ऐसी चूक कर बैठेंगे जिसका पछतावा हमेशा रहेगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी घटना आपके साथ घटित होने जा रही है, उस स्थिति में केवल इन दिव्य शक्तियों का ही प्रभाव आपके चारों ओर फैला रहेगा। यदि उस समय आप कोई ऐसा कार्य या भूल कर बैठते हैं जो इन देवताओं को अप्रिय लगे, तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। इस वक्त 5 शक्तिशाली देवों की दृष्टि आपके जीवन पर टिकी हुई है, अतः भूल से भी कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखें। यदि आप अब भी इन सारी बातों को सुनने के बाद इस वीडियो को छोड़ देते हैं, तो फिर जो होने वाला है उसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। दोस्तों, आपको यह बात भी स्पष्ट कर दें कि इन दिव्य शक्तियों का आक्रोश भी आपको झेलना पड़ सकता है यदि आपने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप इस पावन संदेश को अधूरा छोड़ देते हैं तो वही गलती आपसे हो जाती है जिसका डर हमें था। इसलिए आपके पास चाहे कोई भी वीडियो आ जाए, जब तक आप यह विशेष वीडियो पूरा ना देख लें तब तक किसी अन्य कंटेंट पर ना जाएं। यानी कोई भी आवश्यक ज्ञान आपसे छूट ना जाए। यह हमारी आपसे दिल से अपील है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह 5 दिव्य शक्तियां कौन हैं और आखिर वह कौन सी विशेष घटना है जो आपके जीवन में घटने वाली है और आपके मन में उठ रहे उन सभी सवालों का उत्तर भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि यह देवता कौन है और क्यों यह 5 शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं और ऐसी कौन सी भूल है जो आपको किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और, आपने जरूर ये कहावत सुनी होगी कि ईश्वर के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आप अब तक अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों और दुखों का सामना कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी भी रही है जिसकी वजह से आप अपनी उम्मीदों के अनुसार सफलता हासिल नहीं कर पाए। आपने भक्ति भाव और पुण्य कार्यों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप यह विश्वास रखते हैं कि यदि हम भक्ति में लीन रहेंगे
तो देवताओं की कृपा सदैव बनी रहेगी। यही सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है। मगर जैसा कि कहते हैं, जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राह में बाधाएं आना निश्चित होता है, और आपके जीवन में यह भूमिका आपके विरोधियों ने अदा की है, मानो उन्होंने आपकी बर्बादी का ठेका ले रखा हो। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया था कि आप पर कुछ शत्रुजन तांत्रिक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा की गई तंत्र विद्या के कारण आपके जीवन में अनेक संकट, गरीबी और अज्ञात समस्याएं प्रवेश कर चुकी थीं। उन विषयों पर हमने पहले भी आपको विस्तार से बताया था, और साथ ही यह भी कहा था कि धैर्य रखें। समय आने पर दुश्मन को दंड मिलेगा, और अब वही समय आ गया है। इन 5 देवताओं ने मिलकर आपके दुश्मनों की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया है। उनके भीतर एक ऐसी हलचल मचाई है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वे अंदर से टूट चुके हैं। उनके जीवन में अब एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे वे किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते। जी हाँ प्यारे मित्रों, कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर बुरा करता है उसका अंत निश्चित होता है, और अब इन पंचदेवों ने उन सभी को दंडित कर दिया है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। आपके जीवन पर जो तंत्र प्रयोग किया जा रहा था वह अब समाप्त कर दिया गया है। अब जब भी कोई आपके विरुद्ध कोई तांत्रिक उपाय करने का प्रयास करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं बल्कि उसी के जीवन में उल्टा असर डालेगा, क्योंकि अब आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। और यह तो अभी शुरुआत है। जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वह तो अब आने वाली है। इन 5 शक्तिशाली देवताओं की कृपा से आपके जीवन में जो शुभ समाचार आने वाला है उसकी कल्पना करते ही हर्ष से आपका मन उल्लसित हो उठेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि अब जो गलती आपको नहीं करनी है उनके विषय में हम खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको समाप्त करने की साजिश रच रही है। आपको इस संसार से मिटा देने गलत सिद्ध नहीं हुई है। इसीलिए आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी साधारण जानकारी से कहीं अधिक बड़ा रहस्य है। इस महिला ने आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने, आपको कर्ज में डुबोने और आपके परिवार को भी संकट में डालने की चालें रची हैं। यह शत्रु बहुत ही चालाक और खतरनाक है और आने वाले दिनों में आपके विरुद्ध एक बड़ी योजना को अंजाम देने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसका नाम भी बताएंगे और साथ ही पूरी सच्चाई से अवगत कराएंगे। इस जानकारी को जानना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह जानकारी पूर्णता आपकी ग्रह स्थिति और कुंडली के आधार पर आधारित है। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे आवश्यक और अहम वीडियो साबित हो सकती है, अतः इसे हल्के में ना लें। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जिस व्यक्ति में अच्छाई नहीं होती वह दूसरों की गलतियां खोजकर और उनकी आलोचना करके स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्तव में गुणी होता है वह अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में जुटा रहता है। दूसरों में दोष खोजना और उनकी बुराई करना छोड़ दीजिए। यह समझिए कि खुद में सुधार लाने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 4 तरह के लोगों के बारे में जिन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, वो जो मजाक के नाम पर आपकी बेइज्जती करता है, चाहे वह रिश्तेदार हो या मित्र। ऐसा व्यक्ति जो मजाक में आपको नीचा दिखा दे, वह आपके भले का नहीं होता। ये लोग आपके सम्मान को सार्वजनिक रूप से रौंद देते हैं। दूसरा, वो जो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दोष आप पर डालता है।
भले ही उसे पता हो कि गलती उसी की है। तीसरा, वे लोग जो सामने से तो खुद को आपका अच्छा दोस्त बताते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल नाम के मित्र होते हैं, असल में वह किसी के भी सच्चे नहीं होते। चौथा, जिनके शब्दों और कर्मों में मेल नहीं होता, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। इन 4 प्रकार के लोगों पर आप कभी भरोसा ना करें और उनसे स्वयं को हमेशा दूर रखें। अब हम इस विशेष वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें आपको बेहद जरूरी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दें क्योंकि इसे तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करके हम आपके लिए ऐसी ऐसी बातें लेकर आते हैं जो आपके हित में हो। फिर भी जब आप वीडियो को बिना लाइक किए छोड़ देते हैं तो हमें तकलीफ होती है। कृपया इसे एक बार लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। जो भी यह कमेंट करेगा उसके जीवन में अगले 24 घंटों में कोई बड़ी शुभ सूचना आएगी। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम इस विशेष जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप बाजार से गुजरते हैं और आपके पास पैसे होते हुए भी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करता तो वह इंसान कंजूस नहीं होता। दोस्तों, वह इंसान एक पिता होता है। हाँ, वही जो अपने परिवार, अपनी संतान और पत्नी के लिए अपनी इच्छाओं को कुचल देता है। आपके जीवन में यह जो शक्ति आई है वह आपकी उन्नति के द्वार खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म से अत्यंत प्रसन्न है और अब आपको कुछ विशेष देने की तैयारी में है। यह मानकर चलिए कि आपने पूर्व में कोई बड़ा नेक कार्य किया है, किसी की सहायता की है या कोई बड़ा धर्म का काम किया है, तभी आपको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आज इसे अनदेखा कर देंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आप में से कई लोग बहुत समय से सोच रहे होंगे कि आखिर आपके जीवन में वह बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही, आपके जीवन में वह खास सफलता क्यों नहीं मिल रही, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपने इतने समय से जो प्रार्थना की थी वह अब सुन ली गई है। आप लगातार यह सोचते थे कि कभी ना कभी हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा और आज वही दिन आ गया है। आपने बीते समय में बहुत कष्ट झेले हैं, दूसरों की मदद की है, जबकि आप खुद दुख में थे। यह कोई छोटी बात नहीं होती और हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। हमें यह बात जरूर कहनी चाहिए कि अब आपके भाग्य का सितारा चमकने को तैयार है। सफलता की राह अब आपके सामने खुलने वाली है और वह सूचना मिलने वाली है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपके चेहरे पर वह खुशी लौट आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके मन में यह सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी सौभाग्यशाली बात है जो आपको मिलने वाली है, कौन सी अद्भुत शक्ति है जो आपके साथ जुड़ चुकी है। लेकिन इन सब बातों से भी अधिक जरूरी यह है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे यह शक्ति आपसे रूठ जाए। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका भाग्य ही मुंह मोड़ ले। हमें यह भी कहना है कि आपके अतीत में कुछ भूलें हुई हैं जिन्हें जाने अनजाने में आपने कर डाला था और जिनका असर आपके भाग्य पर पड़ा है। जिन पुण्यों की आपको प्राप्ति होनी चाहिए थी वह भी रुक गए और इसकी वजह
कुछ खास भूलें रही हैं। अब हम उन्हीं बातों को पूरी गहराई से जानेंगे और उन रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपके लिए अनजाने थे। आपके जीवन में अब जो विशेष योग बनने जा रहे हैं वह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अब तक आपके लिए सफलता के द्वार खुले नहीं थे, बल्कि आपकी किस्मत ने भी साथ देना शुरू नहीं किया था। लेकिन वह समय अब शुरू हो रहा है जब आपको सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। बस आपको सही तरीके से समझना होगा और सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी लोग माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे उपासक हैं, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगाएं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको यह भी बता दें कि बहुत से लोग आपको कभी काबिल नहीं समझते थे। हर मौके पर आपकी अवहेलना की गई, आपके कार्यों को नीचा दिखाया गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग आपको देखना तक पसंद नहीं करते थे। आप जब भी कोई बात कहते, लोग उसे अनसुना कर देते थे। और दुख की बात तो यह थी कि जिनकी आपने मदद की वही लोग आपको अपमानित करने में पीछे नहीं हटे। अगर किसी ने कभी मदद की भी तो दूसरों के सामने इस तरह से कहा कि आपको शर्मिंदगी की महसूस हुई। यह सब बातें आपको अंदर से तोड़ देती थीं। आर्थिक रूप से भी आपके जीवन में संकट की स्थिति रही है। पैसों की कमी ने हमेशा आपको परेशान किया है। अब हम जानेंगे कि इसकी वजह क्या थी और वह कौन सी गलती थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि आप उन गलतियों को पहचानें और उनसे दूर रहें, ताकि आपकी किस्मत आपको पूरी तरह से समर्थन दे सके। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपकी सफलता देखकर अब आपके शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन्नति की नई सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आपके जीवन में कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है जिससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप कोई भी ऐसी चूक ना करें जिससे आपकी किस्मत बिगड़ जाए और लोग आप पर हंस सकें। यदि आप ये बात समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भाग्य को साथ लेने के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उसी बीच आप कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिसे आपको कतई नहीं करना चाहिए। ये बात जान लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा पर हैं और रास्ते में कोई विक्षिप्त या बेसहारा व्यक्ति आपके सामने हाथ फैला देता है, तो उसे नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। हमारा तात्पर्य यही है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास छुट्टे पैसे नहीं होते या कोई और स्थिति होती है जिससे आप उस व्यक्ति को कुछ देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है वही देकर उसे संतुष्ट कर दीजिए। अगर आप सच में कुछ नहीं दे सकते हैं तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़िए। अपनी स्थिति को समझते हुए आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सामने खड़े व्यक्ति को नजरअंदाज करना आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन छुट्टे नहीं हैं, तब भी कोई रास्ता निकालिए। मगर उस व्यक्ति को यूं ही खाली ना जाने दीजिए।
इसके बाद प्यारे साथियों, यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, यह साधारण समय नहीं है। एक और जरूरी बात आप याद रखें कि संध्या का समय यानी सूर्यास्त का समय बेहद पवित्र होता है। यही वह समय है जब मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस समय में घर से कोई भी वस्तु बाहर देना चाहे, वह पैसा हो, अनाज हो या कोई और वस्तु, अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास आपके घर से समाप्त हो सकता है और वह फिर वापस नहीं आती। इसका असर यह होता है कि आपके जीवन में वित्तीय परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए और इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि अपने घर में फालतू चीजें इकट्ठा करके मत रखिए, जैसे पुराने टूटे-फूटे चप्पल, जूते, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप इस्तेमाल नहीं करते। अगर यह सब चीजें आपके घर में पड़ी हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें हटा दीजिए। इन वस्तुओं से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसका असर आपके जीवन में अशांति, क्लेश और दुर्भाग्य के रूप में सामने आता है। एक और विशेष बात, संध्या के समय घर में झाड़ू लगाना भी बिल्कुल निषेध माना गया है। यदि आप सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाते हैं, तो यह कर्म पाप के द्वार खोल सकता है और वह शुभ समय जो आपकी सफलता के लिए आया है, वह बंद हो सकता है। यह एक प्रकार का ग्रह दोष कहलाता है, जिसका परिणाम बड़े संकट और मानसिक कष्टों के रूप में सामने आता है। इसलिए कृपया इस आदत से बचिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कलह या लड़ाई से दूरी बनाए रखें। घर का माहौल शांतिपूर्ण और प्रेम पूर्ण रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में नोक-झोंक करते हैं या झगड़े होते रहते हैं, तो इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है और वही नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। आज का दिन शुरू होते ही आप खुद को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपके भीतर जोश रहेगा और संभवतः फोन पर किसी शुभ समाचार की सूचना भी आपको मिल सकती है, जिससे दिन और बेहतर हो जाएगा। अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं, तो यात्रा में नियमों का पालन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें, चाहे वह बहस हो, मजाक भी सीमित करें, क्योंकि अधिक मजाक से भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं, जिससे वेतन में वृद्धि या पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन व्यापार या शेयर मार्केट, उन्हें इस समय अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके मन में कुछ नई योजनाएं आएंगी और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे व्यापार में नई दिशा मिलेगी। आपके लिए यह भी एक बेहतर समय होगा जब आप अपने भविष्य को लेकर किसी निवेश की योजना बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी कागजी कार्यवाही करते समय सतर्क रहें। दस्तावेजों को लेकर सजगता आवश्यक है, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपने उनका सपना संजो कर रखा है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब वह सपना पूरा होने वाला है।
लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यश में आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखना है। जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसी पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी बातों पर भी यश में थोड़ा सजग रहना आवश्यक है। पूर्व की बीमारियों या चल रही परेशानियों में इस समय कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। लंबे समय से जो मानसिक तनाव या चिंता बनी हुई थी उससे भी राहत मिलने के योग्य बन रहे हैं। खान पान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और यदि आप पहले से किसी बीमारी से परेशान थे तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर दर्द, सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य समस्याएं भी उभर सकती हैं जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। यश में इस समय आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है आपका कर्म। इसलिए अपने कार्यों को बीच में रोकने की भूल कभी ना करें, क्योंकि यदि आप अपने काम में रुकावट डालते हैं तो इससे आपके सपनों को आघात पहुंच सकता है। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, खासकर छात्र वर्ग, वे पढ़ाई के साथ साथ कोई कमाई का साधन भी पा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े कार्य को अंजाम देने का अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही आप धार्मिक स्थल की यात्रा की योजना भी बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से जा सकते हैं जहां आप अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी इस समय मिलने के संकेत हैं। यदि किसी जरूरी कार्य के लिए यात्रा करनी हो तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। किसी भी चीज की खरीदारी से पहले परिवार के लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें। इससे निर्णय और भी सटीक होगा। आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में कुछ विशेष घटनाएं घट सकती हैं और आपको उनके समाधान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यह 4 दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाले होंगे। शुरुआत में आपको व्यवसाय में लाभ मिल सकता है, लेकिन वह उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। फिर भी यह व्यापार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए चिंता छोड़कर समाधान की ओर ध्यान दीजिए। व्यवसाय या करियर में मेहनत करने से भविष्य में लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। महीने के दूसरे भाग में किसी और के मामलों में दखल न देना ही उचित रहेगा। अनावश्यक तर्क वितर्क से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इस समय कार्य संबंधी भागदौड़ कुछ अधिक हो सकती है, जिससे आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। आपके द्वारा सोचा गया कोई कार्य समय पर पूरा ना होने के कारण मन अशांत हो सकता है, लेकिन आपको चिंतित हुए बिना अपने कार्यों पर फोकस करना होगा। उतार चढ़ाव वाला यह समय आपसे सतर्कता की मांग करता है। शुरुआत में कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा और सहयोगी भी आपकी अपेक्षा के अनुसार सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल अतिरिक्त परिश्रम के बल पर ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय फिलहाल ना लें। कोई बड़ा पारिवारिक या कार्य संबंधी फैसला यदि बन रहा है तो उसे आगे के लिए स्थगित करना ही आपके लिए सही रहेगा। परिवार में किसी छोटे सदस्य के साथ बहस या कहासनी से बचिए। घरेलू मामलों को लेकर कुछ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें। संतान की ओर से भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। प्रेम संबंधों में भी फिलहाल संयम से काम लें और कोई बड़ा कदम सोच समझकर ही उठाएं। साथ ही इस समय यदि आपको किसी स्थान परिवर्तन या किसी अन्य के कार्य का दबाव झेलना पड़े
तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चुनौतियों का सामना पूरे आत्मविश्वास से कीजिए। यही एकमात्र रास्ता है। अपने शुभचिंतकों और मित्रों का सहयोग लें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट प्रयास करें। इस समय व्यापार में तात्कालिक लाभ के चक्कर में भविष्य के किसी बड़े नुकसान से बचना चाहिए। कोई भी नया निवेश करने से पहले उस योजना की जोखिम को पूरी तरह समझें, क्योंकि थोड़ा भी असावधानी आपको नुकसान की ओर ले जा सकती है। कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें और किसी भी कागज पर दस्तखत करने से पहले उसे ठीक से पढ़ लें, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। पैतृक संपत्ति या निजी विवाद यदि हो तो उन्हें कोर्ट कचहरी में ले जाने की बजाय आपसी सहमति से हल कर लेना इस समय आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। कठिन समय में आपका जीवन साथी या प्रेमी आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। उनसे हर बात साझा कीजिए और भरोसे के साथ हर परिस्थिति का समाधान खोजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये देवता आपसे 2 विशेष चीजें मांगने आ रहा है। यदि आपने उसकी मांग को नजरअंदाज किया तो वह देवता बहुत क्रोधित हो जाएगा और सब कुछ उल्टा कर सकता है, क्योंकि यह देवता अत्यंत गुस्से में है। उसकी नाराजगी का कारण जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। आपसे विनती है कि इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप बार बार हमारे वीडियो को बीच में छोड़कर किसी और वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल मत करना। अपने बाकी सारे कामों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब तक यह वीडियो पूरा ना हो जाए तब तक किसी और कंटेंट की ओर ध्यान मत दीजिए। आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो देवता है वह इस समय बेहद रुष्ट है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गंभीर और भयावह विषय है। जब आप इस देवता की नाराजगी का कारण जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यह देवता इतने क्रोध में आ गया है। शायद आपके मन में अभी बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न यही कि यह देवता कौन है और यह हमसे कौन सी 2 विशेष चीजें मांगने आ रहा है। दूसरा सवाल यह होगा कि आखिरकार इसे इतना क्रोध क्यों आया। हमने ऐसी क्या गलती की कि यह हमें चेतावनी दे रहा है। इस देवता की 2 मांगे क्या हैं और अगर हम वह पूरी नहीं कर पाते हैं तो क्या परिणाम होंगे। क्या इससे कोई बड़ा संकट आ जाएगा। क्या यह किसी का जीवन बदल सकता है या उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इन सभी बातों का उत्तर हम इस वीडियो में एक-एक करके विस्तार से देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हमारा एक अनुरोध है। यदि आपको हमारी बात सच लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, आपकी समस्याओं का हल निकालने में हर संभव प्रयास करते हैं। हम हर दिशा से मेहनत करते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी पीड़ा, दुख या कष्ट हैं, उन्हें किसी भी तरीके से दूर किया जा सके। लेकिन यदि आप हमारी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, तो फिर उन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित रह जाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं खुद यह दावा करता हूँ, यदि आपने हमारे वीडियो को केवल 1 सप्ताह तक लगातार देखा और उसमें बताए गए उपायों को अपनाया तो आपके जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। अगर आपको इससे लाभ ना हो तो आप दोबारा हमारी वीडियो देखना छोड़ दीजिए। हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन हमारा भरोसा हमारी मेहनत और आपकी भलाई में है। हम जो जानकारी देते हैं वह बहुत ही मूल्यवान होती है और उसी पर आपको आज ध्यान देना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि
कि आखिर ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसकी वजह से यश में इतनी बड़ी हलचल मची हुई है, और वह कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें इस देवता को देना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात शायद भूल गए हैं कि आपके जीवन में कई शत्रु हैं। शायद आपको यह स्मरण नहीं रह गया कि आपकी तरक्की से बहुत से लोग परेशान हैं। इसी भूल का फायदा आपके शत्रु उठा रहे हैं। यह देवता जो आपसे 2 चीजें मांग रहा है, वह आपके ही हित के लिए मांग रहा है। यह देवता आपके भले की सोच रहा है, इसलिए वह आपके समक्ष यह मांग रख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह देवता आपसे कुछ क्यों चाहता है। उसका कारण जानिए। आपके शत्रु निरंतर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वे आपको गिरा सकें, आपकी सफलता को रोक सकें। जैसे ही आपको कोई उपलब्धि मिलती है, आपकी तरक्की देखकर वे भीतर से जल उठते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा से आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता ही उन्हें सहन नहीं होती। आपके अच्छे समय में भी वे नेगेटिव ऊर्जा फैलाने लगते हैं, और जब वे किसी भी सामान्य रास्ते से सफल नहीं हो पाते तो वे तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं। वे तंत्र मंत्र के जरिए आपके घर में बुरी शक्तियों को भेजने की चेष्टा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आपके घर में एक अदृश्य शक्ति है जो इन नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने नहीं देती। यही वजह है कि चाहे आपके शत्रु कितनी भी बार कोशिश करें, वे असफल हो जाते हैं। आपके घर की यह शक्ति, यह रहस्यपूर्ण संरक्षक आपके और आपके परिवार के लिए वरदान के समान है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उस मूल विषय पर बने रहते हैं कि कैसे आपके दुश्मन बार बार असफल हो रहे हैं और किस वजह से यह देवता आपको चेतावनी दे रहा है। अब समझने की बात यह है कि जब आपके शत्रु हर ओर से हार जाते हैं, तब वे बड़ी तांत्रिक क्रियाएं करवाने लगते हैं। वे बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक बुरी आत्माओं को आपके खिलाफ भेजते हैं, लेकिन वे आत्माएं भी आपके घर के पास तक आकर लौट जाती हैं। उन्हें कोई ऐसी ऊर्जा महसूस होती है जो उन्हें रोक देती है। ये ऊर्जा क्या है, कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही है, इस बारे में भी हम जल्द ही आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम इसी विषय पर बने रहेंगे ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आपको शायद यह जानकारी नहीं हो पाई कि एक देवता निरंतर आपके घर में आता है और आपकी गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखता है। जब भी कोई नकारात्मक शक्ति आप पर हमला करती है, यह देवता आपको उससे बचाता है। कई बार आपके शत्रुओं ने योजना बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को भेजने की भी कोशिश की, लेकिन आपके घर में मौजूद यह अदृश्य शक्ति आपको हर बार बचा लेती है। ये गुप्त शक्ति इतनी प्रबल है कि उसने आज तक किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने दिया।